बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम यासीन खोखर। N22 न्यूज़ पर चलने वाला प्रोग्राम हकीकत। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, ये समाजी कामों में बहुत देर से अपने इलाके में जो है ना वो समाजी भलाई कर रहे हैं। तो ज़्यादा उम्र तो इन्होंने अपनी जो है वो बैरून मुल्क गुजारी, लेकिन जब ये अपने पाकिस्तान में वापस आते तो अपने इलाके के लोगों को देखते, इनके मसाइल देखते, तो इनको मैं तो यही कहूँगा कि दुख होता था। उनका दुख, उनके मसाइल देख के इन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया। तो आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी शख्सियत जिनका नाम सैयद अली कामरान शाह किरमानी है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हल्का PP 187 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, पाकिस्तान और बैरून मुल्क, इसमें क्या फ़र्क है? आपने बैरून मुल्क भी ज़िंदगी गुजारी, पाकिस्तान में भी, इसमें आपने क्या फ़र्क महसूस किया? किस हवाले से आप कहेंगे? ओवरऑल कंट्री टू कंट्री? जी जी। ओवरऑल ये है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसके ऊपर बाहर तो बात ही नहीं होती। अगर आपने कोई मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ करवानी है, आपने ID कार्ड बनवाना है, तो आप जाएं, वॉक इन करें, ID कार्ड बनवा लें, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, वॉक इन करें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। तो यहाँ वो चीज़ें जो है ना उसके ऊपर भी मैं नोट करता हूँ कि बाकायदा एक पूरी अगर आपके पास सिफारिश नहीं है या आपके पास कोई रिश्वत के कोई और तरीके नहीं है तो आपका काम नहीं होता। तो मैं फ़र्क सबसे ज़्यादा ये देखता हूँ। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान को अगर दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो यहाँ वो हर चीज़ मौजूद है जो कि मेरा ख्याल है बाहर के मुल्कों के पास भी नहीं है। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, जो कह लें कि वो लोग जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, वो अपनी पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें आसान की हुई हैं जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ उनको मुश्किल किया हुआ है, इसलिए किया हुआ ताकि इनको जितना मुश्किल और जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे उसमें हम वहीं के वहीं ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है जो पाकिस्तान में है बनिस्बत बाहर के मुल्कों में। शाह साहब, आप एक समाजी शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते हैं। आज आप हमें ये बताएं कि आपने अपने इलाके में क्या भलाई काम किए हैं, समाजी काम, यानी कि अवामी काम जो किए हैं आप? सर, अवामी काम सबसे पहले तो मैं आपको उसको अवामी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि पर्सनल तौर पे मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो अपने कह लें कि इलाके में की है। उसकी वजह से हमने जॉब क्रिएशन शुरू की है और तकरीबन इस वक्त हमारे पास 100 से ऊपर जो हैं एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। 100 का मतलब है कि 100 ख़ानदान जो हैं उसके सब मुंसलिक हैं। लेकिन ये एक बंदे की या कह लें मेरी अपनी इंडिविजुअल एफ़र्ट है। लेकिन इसी तरह हमने काफ़ी मसाजिद बनवाई हैं, ठीक है, हमारा लंगर का काम चलता है, उसके बाद इमाम बारगाह बनवाए हैं। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये बहुत कम है। ये कह लें कि समंदर में एक कूज़े से भी कम है, क्योंकि यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं और लोगों की महरूमियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से हमने ये समझा कि हमारा सियासत में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सियासत में होंगे तो आपको किसी किस्म की गवर्नमेंट की बैकिंग होगी तो आप बहुत सी और चीज़ें काम कर सकेंगे। इसी तरह हमने एक स्कूल लिया है। अब उस स्कूल के अंदर जो अभी रिसेंटली एक्वायर किया है, तो उसमें हमारा दिल है कि वो गरीब बच्चे जो कि ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पाते या कोई बेवा हैं, उनके यतीम बच्चे हैं, उनको अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर वही बात आ जाती कि ये एक बंदे से ये काम नहीं होगा। इसीलिए हम गवर्नमेंट में आना चाहते हैं ताकि हम पॉलिटिक्स में आने का मकसद है कि गवर्नमेंट में आए तो गवर्नमेंट की स्टेट की बैकिंग हो, तो हम इलाके को एलिवेट कर सकें, यहाँ बेरोज़गारी दूर कर सकें, या लोगों को ट्रेनिंग दे सकें कि अगर बजाय कि चैरिटी के ऊपर लोगों को रखने की बजाय उनको ट्रेन किया जाए किसी भी शोबे के अंदर, चाहे वो एक इलेक्ट्रिशियन है या कोई किसी किस्म का भी हुनर। इस तरह के स्कूल यहाँ क्रिएट किए जाएं ताकि ये बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे काम कर सकें, बजाय कि वो वहीं अपने ही इलाके में हैं, कोई मंशियात
फरोश बन गया है, कोई मंशियात पे लग गया है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो हम दिन ब दिन पीछे की तरफ चलते जाएंगे। शाह साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया लंगर खां। जी जी। तो इस लंगर से मुराद कि आपने लंगर खानों का कोई एहतमाम किया हुआ है? जी, हमारे उनके बारे में आप थोड़ा सा में। इस वक्त हमारे 2 या बल्कि 3 जगह पे लंगर चलते हैं। लेकिन देखें, फिर वही बात आ जाती है, मेरा मकसद लंगर देना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि यहाँ कोई लंगर खाने आए ही ना, क्योंकि लोगों में इतना पैसा हो कि वो किसी की तरफ लंगर खाने जाएं क्यों। लेकिन क्योंकि यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो अगर लंगर देने का मकसद ही यही है कि अगर कोई बेरोजगार है, जिसका कोई रोजगार नहीं है, खाने का प्रॉब्लम है, तो वहाँ आके खाना खा सकता है। जी शाह साहब, आपने सियासत में आने का फैसला क्यों किया, जबकि आप एक बेहतरीन समाजी वर्कर भी थे? देखें, सियासत में आने का मकसद ही यही है कि हम समाजी काम जो है ना बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि जब तक आप गवर्नमेंट में या इक़्तिदार में नहीं होते तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आपका वहाँ तक एक्सपोजर ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सियासत में आने का मकसद ये है कि एक तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलाके का वो बेहतर बनाया जाए, ताकि हम इस इलाके को मार्केट कर सकें। मार्केट का मतलब ये है, अगर रोड्स अच्छी होंगी तो बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा ना, कोई ठेकेदार आएगा, ठेके पे ज़मीन लेगा, थोड़ा कंपटीशन पैदा होगा, तो इलाके के ज़मींदारों को भी फ़ायदा होगा, वहाँ के रोज़गार बेहतर होगा। और इसी तरह इकोनॉमिक्स के जो रूल्स होते हैं, इसी तरह जैसे पंप इलाके में पैसा पंप इन होता है, तो वो लोगों में जब आना शुरू होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ के बिजनेसेस भी बेहतर होते हैं, वहाँ के लोग, उनकी अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो जाती है, तो बच्चे स्कूलों में जाना शुरू हो जाते हैं, स्कूलों में जाएंगे तो वो एजुकेशन हासिल करेंगे, तो उनका फ्यूचर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से हम सियासत में आना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि एक बंदा अपने इंडिविजुअल तौर पर एक लिमिटेड ही काम कर सकता है, ना हम किसी से कोई फंड रेजिंग करते हैं, ना किसी से पैसे मांगते हैं, क्योंकि मैं उसको मुनासिब ही नहीं समझता। लेकिन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। गवर्नमेंट उनको कम से कम, अगर हम इक़्तिदार में होंगे तो हम अपनी आवाज़ तो उठा सकेंगे कि हमारे इलाके को इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। हम तो सिर्फ वो नालियाँ और सोलिंग के अंदर ही फंस के रह गए हैं कि ये नाली बन जाए, सोलिंग बन जाए, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि यार कल को हमारा रोज़गार कैसे चलेगा, कल को हमने कमाना खाना क्या है, कल को हमें और तरह के हुनर कैसे बच्चों को सिखाने हैं। तो ये चीज़ों के बारे में यहाँ किसी की ना कोई सोच है, ना कोई, बस यहाँ वो थाने से ले आओ, थाने से निकाल दो, उसको डाल दो, उसको निकाल दो। तो इसी के अंदर ही मेरे हिसाब से तो जो पूरा इलाका है वो इसी में फंसा हुआ है। शाह साहब, आप सियासत में आए तो आपने पीटीआई को ही क्यों ज्वाइन किया? और भी तो पार्टी काफ़ी सारी थी। पहली बात है कि अगर आप पीटीआई को उसका मुआवजा करें दूसरी पार्टियों से, मुझे तो दूसरी पार्टियों का आज तक विजन ही नहीं पता चला कि उनका विजन क्या है। क्योंकि मैंने पीटीआई अभी ज्वाइन नहीं की, मैंने खान साहब को ज्वाइन किया 1992 से, जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो हमने शौकत खानम की फंड रेजिंग की थी। तो हम पीटीआई, क्योंकि पीटीआई तो बाद में बनी है, ये बाद में तश्कील हुई है, तो हम खान साहब के फॉलोअर्स हैं। खान साहब इसका नाम जेटीआई कर देंगे तो हम उसमें होंगे, क्योंकि उनका एक विजन है। विजन ये है कि हमने पाकिस्तान को एक गुलामी से बाहर निकालना है, और मैं इसमें बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि हाँ, वाकई ही हम गुलाम हैं, हमें इस गुलामी से जान छुड़वानी। इससे बेहतर तो अंग्रेज़ों की गुलामी थी। अंग्रेज़ कम से कम जो आवाम से टैक्स लेते थे उसको प्रॉपरली यूज़ तो करते थे ना। उसको आज भी देख लें, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में बना हुआ है वो मेनली अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है। ये 70 सालों में जो हमारे लोग आए हैं, इन्होंने क्या बनाया है? कोई एक चीज़ बता दें जो इन्होंने बनाई हो। रेलवे ट्रैक है तो वो भी पुराना है, सड़कों का जाल है तो वो भी पुराना है, नहरी निज़ाम है तो वो भी पुराना है। नया क्या बना है? क्या बना है? कुछ भी दिखा दें। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में सड़कें बनना तो एक खुशाइनी बात है, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, लेकिन मैं उसकी प्रायोरिटी देखूंगा कि मुझे रेलवे लाइन डबल ट्रिपल चाहिए या मुझे मोटरवे पहले चाहिए, ठीक है? क्योंकि
ये प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है कि एक जो सियासतदान है उसकी प्रायोरिटी क्या है, कि उसने मुल्क को तरक्की देनी है या उसने सिर्फ शो मारनी है कि जी मैंने सड़क बेहतर बना दी और मुझे किकबैक्स कहाँ से मिलने हैं, मुझे पैसे कहाँ से मिलने हैं, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना मुझे कमीशन मिलेगा। तो ये प्रायोरिटीज की बात है। मैं ये नहीं कहता कि सड़कें बननी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज जो है ना वो, क्या मुझे बेहतर अस्पताल चाहिए या बेहतर सड़क चाहिए, ये बेहतर एजुकेशन सिस्टम चाहिए या बेहतर सड़क चाहिए, मुझे अपने बच्चों को मुझे बेहतर ट्रेनिंग देनी है या मैंने उनको सड़कों और ये क्या कहते हैं टफ टाइलों में और नालियों में मैंने पैसे खर्च करने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक प्रायोरिटी होती है। अगर प्रायोरिटी आपकी ये होगी कि मैं सड़क बना लूँ लेकिन मेरे पास खाने के पैसे ना हों, तो ये खुद सोचना चाहिए कि जैसे मैं पेट्रोल डलवाने के पैसे ना हों लेकिन मेरे पास गाड़ी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ प्रायोरिटीज होती हैं जो एक सियासतदान अपने मुल्क के लिए सोचता है। लेकिन जितने पिछले 70 साल में मैंने तो प्रायोरिटीज देखी हैं वो और ही हैं। आप सियासत में आए, आपका जो अब जिस नज़र से आप सियासत को देखेंगे, आपका मुकाबला पुराने सियासतदानों से है। जी जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके मद्दे मुकाबल जो हैं वो बहुत पुराने हैं, मंजे हुए हैं, या कि अपने उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया हुआ है सियासत में? सर इसका फैसला जो है ना वो आवाम करेगी। ये पुराने मंजे हुए पुराने खिलाड़ी एक ही जगह जिनके टायर घूम रहे हैं पिछले 70 सालों से, वो चाहिए या आप कोई चेंज लाना चाहिए, या कोई चेंज चाहते हैं? चेंज चाहते हैं तो हमें आप अपॉर्चुनिटी दें। अगर वही पुराने जी फलाने ਨੂੰ अंदर करा दो तो फलाने ਨੂੰ बाहर कढ़ा दो, वो इंज कर दो जी SHO ਨੂੰ फ़ोन चला गया, जो DPO ਨੂੰ फ़ोन चला गया, अगर यही पुराने सियासतदान आप लोगों को चाहिए तो ये आपने अवाम ने डिसाइड करना है कि भी आपने कुछ देखें। अल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करते। यानी कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि आपके हालात चेंज हो जाएंगे? पहले हम अपने आप को इंडिविजुअली पे तौर पे चेंज करें, अपना माइंड सेट तो चेंज करें। लेकिन यहाँ क्योंकि आजकल खान साहब को मैं इस चीज़ पे खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू और ये स्मार्टफोन के थ्रू लोगों को इतना ज़रूर इल्म दे दिया है, या कह लें इतना एक्सपोजर ज़रूर दे दिया है कि उनको अब पता चल गया कि ये पुराने सियासतदान हैं जिन्हों कहते हैं घांग, ये अब ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। ये तब्दीली आकर रहेगी और इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। इंशाल्लाह अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अवामी खिदमत का क्या जज्बा रखते हैं? देखें, मैं तो अगर शुरू करूँ ना आज, अगर मैं इलेक्शन आज जीत जाता हूँ तो मुझे तो ये नहीं पता शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार अगर ये करूं तो वो नहीं होगा, वो करूं तो वो नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि इस इलाके को सबसे ज़्यादा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग बेसिक सड़कों की ज़रूरत है। यहाँ से लोग आना पसंद नहीं करते। मैं लाहौर से कुछ मेहमान आए तो वो जब सड़क पे गुजरे उन्होंने कहा जी हाथ जोड़े कि जी नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ इन्वाइट ना करें। क्यों? जब एक मेहमान यहाँ आना पसंद नहीं करता तो एक इन्वेस्टर कैसे आएगा? बाहर से पैसा कैसे? मैं अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं चंद दोस्तों को कहूँ कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें इस इलाके में, यहाँ एक बेसिक सड़क ही नहीं है तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है? तो सबसे पहले देखें, इस इलाके को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम इलाके को मार्केट कर सकेंगे। मार्केट का मतलब है यहाँ कोई फैक्ट्री लगवा सकेंगे, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आए, कोई बेहतर कोई बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करता 10 करोड़ 15 करोड़ की तो वो चाहेगा ना कि यार मैं क्यों होता ये है कि जी मुल्तान रोड है वो एक बेहतर रोड है तो हर चीज़ उसके ऊपर ही चली जाती है, वो इलाके में आनी चाहिए। क्यों? अगर हम उनको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे तो ये शेरगढ़ जैसे, हुजरा जैसे, इस तरह के कई जो शहर कम कस्बे ज़्यादा हैं, या कह लें थोड़े से शहर हैं थोड़ा सा कस्बा है, इस तरह की इलाकों में भी तरक्की आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ भी गैस होनी चाहिए, यहाँ भी वाटर सप्लाई का एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए। तो इनको मार्केट करने के लिए हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि सबसे ज़रूरी है। शाह साहब, आप हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं N22 न्यूज़ के हवाले से? मैं सबको यही पैगाम दूंगा, क्योंकि अभी इलेक्शन तो अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन हमने अपनी सरगर्मियां इसलिए जारी कर दी हैं ताकि हम इलाके को एक तो अपने आप से मुतारफ़ करा सकें, अपना तारुफ दे सकें कि हम कर क्या रहे हैं, और जब आने वाला इलेक्शन हो तो अवाम डिसाइड करे, अवाम ये फैसला करे कि
उन्होंने अपना ये कीमती वोट किसको देना है? उन्होंने अपना कीमती वोट पुराने रवायती सियासतदानों को देना है या उन लोगों को देना है जो प्रोग्रेसिव हैं, कुछ थोड़ा सा सूझबूझ रखते हैं, बाहर से कह लें कि 27 साल बाहर गुजारे हैं तो हमारा कुछ एक्सपीरियंस है जो कि हम अपनी आवाम में शेयर करना चाहते हैं ताकि हम अपनी आवाम को एलिवेट कर सकें और अपने इलाके को उस लेवल पे लेके आ सकें, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आ सकें और अपने इलाके को एक मिसाल बना सकें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने जाना कि आज हमारे साथ मौजूद थे सैयद कामरान शाह किरमानी, जो कि बहुत प्यारी और नफीस शख्सियत के मालिक हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ खालस्तन अवामी जज्बा लेकर ये सियासत में आए और हल्का PP 187 के लिए सैयद कामरान शाह किरमानी का भरपूर साथ दें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह।